सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका स्वागत करूं इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए आपका स्वागत करूं कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके हैं। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि ना मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमसे बन सका वह किया। और यदि सत्य ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्लभ से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कह दूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वह क्षुद्र को पाकर भी उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे ना भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इस इसे पुनः दोहराता हूँ। जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे वह अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति नहीं और आनंद उपलब्ध नहीं होता। और जो विराट की अभिष्टता से भर जाए, वह अगर विराट को उपलब्ध ना भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ उतनी ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए वे बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो जाए कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो जाए कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने से उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफ़ी नहीं, और भी बहुत सारी सुरक्षाएं जरूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता काफ़ी नहीं है, और बहुत सारी सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल तार्किक रूप से समझिएगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें छूट जाएंगी। आगे सुनिएगा। ज़मीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं, समझिएगा।
उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे और एक एक बीज भी करोड़ों करोड़ों बीज बन लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उसमें पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उसमें पैदा हो जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है, ध्यान दीजिएगा, अब मनुष्य की कहानी शुरू हो रही है। एक बीज की यह क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज़्यादा है। सोचने वाली बात है, एक बीज की इतनी क्षमता है कि मनुष्य की बहुत बड़ी क्षमता है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर दिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से, जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आपसे है, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कहानी हर एक व्यक्ति की है। इसको एक बार नहीं कई बार सुनिएगा। यहाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि उठो, जागो और अपने आप को पहचानो। आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको खोजो, अपने से जूझ जाओ, अपने से लड़ जाओ। बाहरी दुनिया में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को खंगालो, पूरे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। दूसरों में मत खोजो, अपने अंदर खोजो, सब कुछ मिलेगा। मन मन को कंट्रोल रखो, बुद्धि लगाओ, इन सब को स्वच्छ रखो, सब कुछ संभव है। सोचने वाली बात है इसमें जो बातें मैंने बोला कि एक बीज से पूरा जंगल बन सकता है। तुम तो यार साक्षात एक बहुत बड़े वृक्ष हो, तुम तो बीज भी पैदा कर रहे हो। यू आर प्रोडक्शन, तुम प्रोडक्शन भी कर सकते हो और देख ही रहे हो। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, खोजो अपने आप को। यू आर द पावरफुल पार्ट ऑफ नेचर, यू आर द यूनिक, आप अद्वितीय हैं, आप शक्तिशाली हैं। उस शक्ति को इनिशिएट करो, उस शक्ति को एक्टिव करो। आप डिप्रेशन में जी रहे हो, तनाव में जी रहे हो, चिंता में जी रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार का रोना है। इससे ऊपर उठो और जीवन जीने की कला सीखो। आपके अंदर एक निखार आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको आगे जीवन जीना है, कैसे कैसे दिनचर्या होगी, कैसे कैसे उभार आएगा, सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन आप एक बार प्रयास तो करो, एक बार उठो तो। जिस बेस से जी रहे हो, आप अंधविश्वासों को मारने का प्रयास तो करो। तुम मनुष्य रूप में आए थे, जिस रूप में आए थे उस रूप में जाकर एक बार सोचो तो सही, हु आई एम, मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ आया हूँ, एक बार अंदर से पूछो तो सही। आज सब व्यक्ति चिंता तनाव में व्याकुल है, वो सुख से जाकर दुख को ढूंढ रहा है। प्रॉब्लम ये है, अगर वो सुख को ढूंढे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा भी तो सुख में बदल जाएगा, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल जाएगा, हानि लाभ में बदल जाएगा। उठो, जागो, समय आ गया है। कब तक रोओगे, कब तक? किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी की पत्नी भाग गई, अरे भाग जाने दो। किसी गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसी को घर वाले पसंद नहीं आ रहे हैं, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, बेटे बाप में झगड़ा हो रहा है, क्या कारण है? कुछ तो छूट रहा है। उठाओ अध्यात्म, उठाओ गीता और पढ़ो, खुद से देखो, खुद से फील करो। सब कुछ आपके शरीर में है, बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो।
उन विचारों को मारो जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उन नेगेटिव एनर्जी को मारो जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उन सब का खात्मा करो जो तुम्हें दुख दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।